नहीं समझ पाए थे हम। जब जीव के पास पुण्य की सत्ता होती है, ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य के बंधक जीव बिरले हैं जो पुण्य के उदय के काल में पाप को देख पाए। पुण्य के उदय के काल में पाप को पाप समझ पाए। जो पुण्य के उदय के काल में पाप को पाप समझ लेता है, उनके पाप का उदय नहीं आ पाता है। जो पुण्य के काल में पाप को पाप नहीं समझते हैं, उनके कुछ ही दिनों में पुण्य की जगह पाप का उदय आता है। समझ में आ रहा है? पुण्य के उदय के काल में पाप देखना सीख लो। पुण्य के उदय काल में पाप के फल को देखना सीख लो। बालकों, बेटा, गुटखा खाने वाले खाने के पहले अपने चेहरे को दांतों का रंगा देख लेते तो कभी गुटखा खाने की आदत नहीं डाल पाते। जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि का प्रयोग करने वाले लोग अपने चेहरे को बिगाड़ लेते हैं, बाद में दर्पण में देखते हैं तो उन्हें ही अच्छा नहीं लगता है, पर गुटखा की आदत में अच्छी लग चुकी थी कि बेचारे छोड़ नहीं पाते। यही दशा इन जीवों के साथ है। जिस भी कर्म को करते हैं, पुण्य के उदय के काल में पाप कर बैठते हैं और पाप में इतने रच पच जाते हैं कि पाप को पाप नहीं समझ पाते हैं, और जब दुर्गति में पहुंच जाते हैं तब उनको याद आती कि ओ, मैं भी मनुष्य था, मैं भी मनुष्य था। जीते जीते संभल जाओ तो मर के सहन नहीं करना पड़ेगा। जीते जीते संभल जाओ तो मर के सहन नहीं करना पड़ेगा। पुनः पुनः सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जीते जीते संभल जाओ तो मरने के बाद सहन नहीं करना पड़ेगा। जीते जीते संभल जाओ। इतना समय आपके पास नहीं है कि हम पड़ोसी को सुधार के संभलेंगे। इतना समय तुम्हारे पास नहीं है। आप क्यों नहीं चंदन के वृक्ष बन जाते हो कि चंदन के वृक्ष के नजदीक रहने वाले दूसरे वृक्ष भी सुवासित दिखते हैं। ऐसे तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा श्रद्धान इतना चंदनमय हो जाए कि दूसरे तुझे देखकर ही खुशबू को प्राप्त हो जाए। कहने की भी आवश्यकता नहीं है, दूसरे को सुधारने की भी आवश्यकता नहीं है। सुधर के जियोगे तो मित्र आप सुधरे ही होंगे। तिलक चंदन का माथे पर होता है, तिलक चंदन का माथे पर होता है। वो मालूम टोंगिया, कोई व्यक्ति आपके सामने से निकलता तो कहता कि ओह राजन टोंगिया क्या सुगंध छोड़ रहा है। ओह, सुगंध राजेंद्र की नहीं थी, सुगंध चंदन की थी, पर ज्ञानी तूने घिस दिया, चंदन को घिस दिया, पानी में मिला करके चून चून करके आपने करदम कर दिया, फिर भी चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ी। ज्ञानी जीव वही होता है, उसको पीस दो, घिस दो, तोड़ दो, फोड़ दो, फिर भी चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। ऐसे ज्ञानी जीव अपनी समता को नहीं छोड़ता है, उसका नाम तत्व ज्ञानी है। तिलक लगी जिसके सिर पर, मस्तिष्क पर तिलक जिसके है, सुगंध किसकी थी? चंदन की थी। ऐसे ज्ञानी तुम चंदन बन के जियोगे, चंदन बन के जियोगे, चंदन बन के जियोगे, लोग पीसेंगे तो तुझे, इसमें कोई कमी मत समझना। चंदन बन के जियोगे, लोग पीसेंगे तो तुझे, पानी डाल डाल कर पीसेंगे, घिसेंगे। आप मंदिर में देखो ना, जिनालय में ये ज्ञानी लोग बेचारे चंदन को कैसे घिसते हैं, परंतु बेचारा चंदन सोचता है कि मेरे भाग्य में एक ऐसा लिखा है कि मैं घिसा जा रहा हूं, परंतु थोड़ी देर बाद मुस्कुराता है कि घिस लो जितना घिसना हो,
पर तुम्हारे सिर पर मैं ही बैठूंगा, पर तेरे सिर पर मैं ही बैठूंगा। जब चंदन घिस जाता है, कष्ट को प्राप्त कर लेता है, तो मित्र फिर माथे पर विराजता है तिलक बन करके। ऐसी जो जीव संकट को झेल लेता है, विपत्ति को झेल लेता है और धर्म के पानी में अपने आप को घिसवा लेता है और नियम से सिद्धालय के तिलक बन के बैठता है। चंदन का मूठा बन के जियो। अजमेरा, चंदन का मूठा बन के जियो। और चंदन कहीं घबरा गया घिसते घिसते तो किसी के सिर पर मस्तक पर तिलक बन के बैठ पाएगा क्या? ऐसे जब जब आपके जीवन में विषमताएं आए तो चंदन की याद कर लेना। ओहो, कितना गहरा तत्व है, कितना गंभीर तत्व है कि श्रम को कसवा रहा है, श्रम घिस रहा है, कष्ट पा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे को शीतलता ही दे रहा है। बन सको जीवन जी सको मां, तो चंदन जैसा जीवन बन के दिखाओ। चंदन जैसा जीवन बन के दिखाओ। इतनी पीड़ा के उपरांत भी जिसने चंदन को अपने मस्तिष्क पर लगाया है, वो चंदन उसको शीतलता दे रहा कि नहीं? धन्य उन योगियों को। यही निर्गंथों के धर्म की महिमा है। सुरेश भैया तीर्थंकर पारस न सोबी कमट ने खूब घिसा, पर चंदन की सुगंध तो देखो। जब एक कैवल्य को प्राप्त हो गए तो कमट के लिए ही सम्यक के कारण बन गए। पांच सौ मुर्जाजों को घानी में पेल दिया, 500 मुर्जाजों को घानी में पेल दिया। फिर भी किसी योगी ने यूं नहीं कहा कि इसको क्यों नहीं तुम देखते हो, मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। पर सत्य ये है, योगी यही सोच रहे थे कि पीड़ित करने वालों को पीड़ित ना कर दे। अभी जैनत्व की अहिंसा को समझना पड़ेगा, जैनत्व की अहिंसा को समझना पड़ेगा। ये जो अनेकांत दृष्टि तुम्हारे यहाँ है जनागम में, जैन दर्शन में, वो मालूम मात्र न्यायिक दर्शन शास्त्र में ही आप अनेकांत को मत देखते रहना। वो अनेकांत के नाम पर परिणाम कलुषित मत कर लेना। अनेकांत जो दृष्टि है, ब्रह्मचारियों सुनो गहरे में क्या है। अनेकांत दृष्टि है वो वैचारिक अहिंसा है। अनेकांत दृष्टि है वैचारिक अहिंसा है। पुनः सुनो, अनेकांत दृष्टि जो है वो वैचारिक अहिंसा है, मानसिक अहिंसा है, वाचनिक अहिंसा है। अनेकांत दृष्टि चली जाएगी तो तुम्हारी वैचारिक हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। समझाऊं क्या? धन्य शायद जगत में कोई दर्शन सोच पाया हो, और सोच लेता तो जैन ही ना हो जाता। शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। भारत की भूमि पर आज जन्मे हैं आप, जैन कुल में जन्मे हैं। युवाओं बेटा, यदि आपने अपने जैन दर्शन का मूल सिद्धांत याद में नहीं रख पाए, किसी भी ने आपसे पूछ लिया कि जैन दर्शन का मौलिक विषय क्या है, तो आप क्या बताएंगे? शाद बात, बाड़ी में शाद बात, दृष्टि में अनेकांत, चर्या में अहिंसा, ये जैनत्व का मूल बिंदु है। पुनः सुना, बाड़ी में शाद बात, दृष्टि में अनेकांत, चर्या में अहिंसा।
जीव का वध ना हो जाए, इस बात को तो बहुत सारे लोग कहना जानते हैं, पर वैचारिक अहिंसा, निश्चल वैचारिक अहिंसा, वर्धमान जनेश्वर तीर्थंकर महावीर ने अपने शिष्यों से कहा, वत्स पीछे आप लिए हो, यह तो जीव के द्रव प्राणों की रक्षा के लिए है, सभी तटस्थ हो जाइए। अध्यात्म की पराकाष्ठा में प्रवेश तभी होगा जब आपके अंतस्थ में वैचारिक अहिंसा का प्रवेश हो जाएगा। संप्रति यानी वर्तमान में बहुत सारी समितियां, बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं कि मैं जैनत्व की प्रभावना करेंगे, और अनेक क्लब आदि खुल रहे हैं, मैं जैनत्व की प्रभावना करेंगे। समितियां बढ़ रही है, मैं जैनत्व की प्रभावना करेंगे। मित्र, यदि आज का उपदेश आपको समझ में आ जाए, इस सभी ग्रुपों से आप बोल देना, जैनत्व की प्रभावना के लिए आप आए हैं, जैनत्व की प्रभावना के लिए आप आए हैं। आप तो ये कह रहे थे वीर मंडल आएगा तो सन्मति मंडल नहीं आएगा। वीर मंडल आएगा तो सन्मति मंडल नहीं आएगा, बाहुली मंडल आएगा तो महावीर मंडल नहीं आएगा। मेरे मित्र, तुम आ किसके लिए रहे थे? महावीर के सिद्धांत के प्रचार के लिए आ रहे थे, पर तुम्हारी वैचारिक अहिंसा तो है ही नहीं है। पवन, आप कह रहे थे महाराज जी धर्म समझना मुझे। मित्र, आज इस धर्म को समझ लो। वैचारिक हिंसा कितनी तीव्र गति पे चल रही है। एक जीव व्यवहार नए को खींच रहा है, एक जीव निश्चय नए को खींच रहा है, और एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं आप। और मंदिर में बैठ करके, प्रवचन हाल में बैठ करके यही कहते हो किसी का वध मत करना है। मित्र, तुम अहिंसा की बात कर रहे हो, वैचारिक हिंसा चालू है तुम्हारी। तीर्थंकर जिनेश्वर की देशना को तुम समझ नहीं पाए, अरहंत की देशना को समझ लेते तो ज्ञानी निश्चय और व्यवहार इन दोनों को सुनकर के मध्यस्थ हो जाता है। वही जिनेश्वर की देशना का अविकल पुष्कल फल को प्राप्त होता है। वैचारिक हिंसा जन्म से ही प्रारंभ कर चुके थे आप। मां अपने बेटे को जमीन पर बिठा देना और दूसरे के पुत्र को गोद में रख लेना, फिर देखना उस बछड़े का क्या परिणमन होता है। उसको आप दूध का गिलास पिलाना अपने बेटे को जमीन पर बिठा करके, वो गिलास को यूं करता है और उस बच्चे की टांग को खींचता, बोले इसको जमीन पर बिठाओ। ओहो लाल, तुम जन्म से क्या लेके आए हो? मान कसाय लेके आए हो। तुम वैचार की हिंसा से युक्त है, वैचारिक अहिंसा तेरे पास नहीं आई है। तीर्थंकर ने कहा, अनेकांत दृष्टि से आइए। शाबात कह रहा है, किसी के वचनों का विघात भी मत करो, ये अहिंसा है। तात्पर्य समझना। दिनेश भाई, छोटा बेटा कहता है, पिताजी आज घर में लौकी बन जाए, पर आपने विचार कर लिया था कि आज घर में जो है केले की साग बनना चाहिए। अब करो निर्णय बाप बेटे के साथ। महावीर की अनेकांत की आंख तेरे पास होगी तो घर को संभाल के रख पाएगा, नहीं तेरा घर आज मिट जाएगा। क्योंकि बेटा कह रहा है लौकी की साग बनना है पिताजी, मेरा मन कह रहा है
और तू स्वयं मन विचार के आया कि मैं कच्चे केले की साग खाऊंगा आज। ज्येष्ठ पुत्र कह रहा नहीं नहीं पिताजी, मैं तो पपीते की साग खाऊंगा। अब पिता तुझे घर बचा के रखना है तो वैसा विचार कर ले, क्या करेगा। हे मित्र, आप तो ये करें कि मेरे मन में मैं घर का ज्येष्ठ मुखिया हूं ना तो मेरी चलेगी। मित्र, तुम ज्येष्ठ उम्र के हो, ज्येष्ठ अधिकार के हो, पर किसी की इच्छाओं के तुम ज्येष्ठ नहीं हो। ये घर क्यों टूट गए, घर क्यों टूट गए, समाज क्यों टूट गई, देश क्यों रूठ गया, और यानी साधक वर्ग भी गुरु से शिष्य क्यों भाग जाते हैं? वैचारिक हिंसा के कारण। वैचारिक हिंसा पर ध्यान दीजिए। नाम के लिए तुम पिता का नाम लेते रहते हो। सुरेश भैया, मित्र, विश्वास रखना, कितने विश्व में ऐसे बेटे हैं जिनको पिता से कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु जन्म लिया है इसलिए नाम लेना पड़ता है। आप विश्वास मानो भैया, विश्वास मानो, कितने ऐसे बेटे हैं जो पिता को पिता कहने में उनको शर्म आती है। कितने ऐसे शिष्य हैं जो गुरु का गुरु कहने में उन्हें शर्म आती है, पर तो को क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो नाम भर लेते हैं, पर यानी जीते अपने में ही है, अपने मद में फूले जीते हैं, गुरु से कोई मतलब नहीं। वैचारिक हिंसा। लोकी पिता धर्मात्मा होता और महावीर की वाणी को जानता होता तो कहता बेटा ठीक है, लौकी बनेगी, पपीते के साग भी बनेगी, लौकी बनेगी, पपीते की साग भी बनेगी और केला भी बनेगी। उसने एक को भी मना नहीं किया। शायद अस्ति अस्ति अस्ति, पर ऐसा करते हैं शाम के भोजन में, सुबह के भोजन में लौकी बनवा देते हैं, मध्याह्न के भोजन में पपीते की साग बन जाएगी। बेटा तो शाम को भोजन में केले की साग बन सकती ना? हाँ पिताजी, कोई बात नहीं।